हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं, पर्सनल रीडिंग जो है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो आपको यहाँ चैनल पे, यूट्यूब पे एंड इंस्टा दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो अगर आपने इंस्टा को फॉलो नहीं किया है सो गो एंड फॉलो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, सो यस, लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, एज आपको पता है कि कल विंटर सॉलिस्टिक था। और विंटर सॉलिस्टिक की जो नाइट होती है वो इट्स लाइक द लॉन्गेस्ट नाइट। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है फॉर दोज स्पेशली जो लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। जो लोग स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, जो लोग कोई भी सोल कनेक्शन में हो, आप लोग खास करके ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं। तो मैं जो है, एज आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनके लिए अलग से रीडिंग लाया करूं कि उनके कनेक्शन में क्या एनर्जी है अभी, मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या फील कर रहे हैं, उस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। बेसिकली ये जो विंटर सॉलिस्टिक निकला है, इसके बाद जो लोग भी आप लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो क्या शिफ्ट्स आए हैं, क्या अब जो है आगे होने वाला है, क्या चेंजेस आया है। आप एंड आपके पार्टनर जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, आप दोनों के एनर्जीज क्या है, ठीक है। इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। एंड यस, याद रखिएगा, रीडिंग जो है जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट करे या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके। और मैं एक चीज़ बता दूं, डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे जेंडर बता रही हूँ, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। तो अगर आप मेल हैं डजंट मीन आप डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो सकते, यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। ओके, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ। यस, तो मैं सबसे पहले जो है, जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी एनर्जी में क्या चेंज आया है। एंड देन मैं जो है, जो मैस्कुलाइंस है, आपके डिवाइन मैस्कुलाइंस जो है, उनकी एनर्जी में क्या चेंज आया है, क्या शिफ्ट्स आए हैं इस टॉपिक पे, मतलब देन उनकी एनर्जी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनाइंस है, यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी चेक करना चाहती हूँ। लेट्स सी कि क्या एनर्जी है आपकी, किस एनर्जी में है आप, किस फेज पे है आपका कनेक्शन, क्या आप आपके किस इनपुट के वजह से जो है ये कनेक्शन आगे, मतलब किस तरीके से क्या मोड़ लेगा। ओके, क्या नेक्स्ट फेज आएगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है अभी, मतलब जिस टाइम पे आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप डीप ब्रीथिंग करो और बाकी कुछ नहीं सोचना है आपको। जिस पूरा फोकस जो है अपने ऊपर रखो, अपने कनेक्शन पे रखो, अपने मैस्कुलाइन पे रखो एंड हैप्पीनेस के साथ देखना। ये नहीं कि टेंशन में आके देख रहे हो, बहुत रेस्टलेस होके देख रहे हो, ऐसी एनर्जी में मत देखना, ठीक है। अच्छी एनर्जी में रहो। और अगर आप ऐसी एनर्जी में हो अभी, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी मत देखो। जिस टाइम पे आप बहुत हायर एनर्जी में रहोगे ना, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, होल फील कर रहे हो, होलनेस फील कर रहे हो, उस टाइम पे देखो, तो ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, यस, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो यहाँ पे फेमिनाइंस है, डिवाइन फेमिनाइंस, उनके एनर्जी में क्या शिफ्ट्स आए हैं। ओके, एंड यस गाइज, माई हेल्थ इज़ नॉट वेल। तो अगर आपको मेरी एनर्जी लो लगे सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो यस, बट एज रीडिंग लाना ज़रूरी था तो मैं रीडिंग लेके आ गई। ओके, सो बेयर विथ मी। अपना पूरा फोकस जो है ना आप रीडिंग में बना के रखो। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हो रहा है, जस्टिस। ओके, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है। Oh my God. Okay, 2 of Cups.
ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। एक कार्ड और लेते हैं। Seven of Wands and bottom of the deck, oh my god, the Empress। हम लोग डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी चेक कर रहे हैं एंड कार्ड ही आ गया है एम्प्रेस का, जो दिखाता ही है डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को। ओके, सो बहुत बड़ी बात है ये। ओके, इतने क्लीन कार्ड्स, सबसे पहले तो इतने जो क्लीन कार्ड्स आए हैं, इतने क्लीन मैसेजेस आए हैं, यही जो है दिखा रहा है कि रीडिंग जो है कितनी एक्यूरेट होने वाली है। ओके, तो यस, सबसे पहले जो भी डिवाइन फेमिनाइंस हो, जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी एनर्जी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है जो मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहले तो आप जो है ना, खुद की वैल्यू आप समझने लगे हो। आपको रियलाइज हुआ है कि नहीं, आपको इस कनेक्शन में अब जस्टिस चाहिए। आप जो हो आपने अपनी एनर्जी को जो है ना पुल कर लिया है अपने तरफ। आपने सोच लिया है कि आपको जब उस साइड से, ऑपोजिट साइड से सेम एनर्जी नहीं रिसीव हो रही है, तो आप जो हो ना, आप भी सेम, आप अपने साइड से भी एनर्जी नहीं दोगे। आप जो है आपने डिसाइड किया है कि आप अब अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने इनर वर्क पे ध्यान दोगे, और खुद में जो है ना आपने डिसाइड किया है कि आप अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, जो हमारे अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, उसको बैलेंस में लाओगे। जो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में, यूनियन में आने के लिए, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, यूनियन में, 3D में, फिजिकल यूनियन से पहले ऑब्वियसली आपको पता होगा कि इनर यूनियन होता है। तो उसके लिए जो है अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का बैलेंस में आना ज़रूरी होता है, तभी बाहर का जो यूनियन होता है, मतलब 3D प्लेन में जो यूनियन होता है, वो पॉसिबल हो पाता है। तो आपने डिसाइड किया है, नॉट आउट ऑफ फोर्स, ऐसा नहीं कि आपको करना है इसलिए आप ये कर रहे हो, नो। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप करने के लिए करोगे तो फिर चीज़ें वहीं पे स्टक रहेगी, बट नहीं, यहाँ पे दिख रहा है कि आपको हिट किया है कुछ आपने, आप बेसिकली एक टाइमलाइन शिफ्ट हुई है। ऑब्वियसली कल विंटर सॉलिस्टिक था, विंटर सॉलिस्टिक नाइट थी, द लॉन्गेस्ट नाइट, जहाँ पे डार्केस्ट नाइट बेसिकली, जिसके बाद एक न्यू रोशनी आती है, नया सवेरा होता है। तो आप फील कर पा रहे हो, आपको जो है ना एक लाइटनेस फील हो रही होगी, बहुत लाइट फील कर रहे होगे। अचानक से आपको लग रहा होगा कि आपकी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो गई है। आपको रेस्टलेस फील नहीं हो रहा होगा, आपको बहुत कामनेस फील हो रही होगी। आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं चेस कर रही हूँ किसी चीज को, या फिर मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि आपको अब चेस करना है। आप अब ये सोच रहे हो कि मुझे अट्रैक्ट करना है, मुझे मैग्नेटाइज करना है, मुझे पुल करना है अपने तरफ। जो रियल फेमिनाइन होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, शी सिट्स ऑन हर थ्रोन, वो चेज नहीं करती, वो अट्रैक्ट करती है। वुंडेड फेमिनाइन जो होती है वो चेज करती है, जब तक वो बैलेंस नहीं बनता। तो वो मैं देख पा रही हूँ कि अब आप जो है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन है, उस ऑरा में आ रहे हैं। आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब आप जो है, आपको जस्टिस चाहिए। आप बिल्कुल भी शैलो कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपको ये चाहिए 2 ऑफ कप्स, मतलब आपको चाहिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक, जो दोनों साइड से इक्वल हो। ये नहीं कि बस आप ही देते रहो, सामने वाला रिसीव करते रहे, चाहे वो फिजिकली, मतलब इन 3D दे रहे हो या फिर एनर्जेटिकली दे रहे हो। सो आप जो है, आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है, ये मैं देख पा रही हूँ क्लियरली। और अब आपको चाहिए कि मुझे इक्वल चाहिए, मैं बिल्कुल भी सैलो कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं चाहता, मुझे इक्वल चाहिए, जो भी चाहिए, कनेक्शन अब इक्वल होना चाहिए। एंड ये देख पा रही हूँ मैं कि आप ऑब्जर्व जरूर कर रहे हो, ठीक है। यस, आपने एनर्जी अपनी पुल कर ली है, डजंट मीन कि आपका इनके ऊपर ध्यान नहीं है। ऑब्वियसली ये बहुत लोग भूल जाते हैं कि, बहुत लोग सोचते हैं कि एनर्जी पुल करना ना मतलब कि अपने अंदर जो आप फील कर रहे हो उसको फील ना होने देना, नहीं। वैसा अगर आप करोगे तो फिर तो आपके ब्लॉकेजेस ही हील नहीं होंगे, तो फिर तो वो पर्जिंग ही नहीं होगी आपकी। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप फील भी कर रहे हो इमोशंस को, आप उसको दबा नहीं रहे हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो इस पर्सन को, जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, जिनके साथ आपका ये कनेक्शन है, आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो।
आप हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेसिवली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बट हाँ चेक ज़रूर कर रहे हो आप इनके एक्शन को सोशल मीडिया पे, बट ऑब्जेसिवली नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जेसिवली नहीं कर रहे हो, एक लाइट एनर्जी के साथ कर रहे हो। सी एनर्जी मैटर करती है, इंटेंशन मैटर करता है, एनर्जी मैटर करती है कि आप किस इंटेंशन से किस एनर्जी से देख रहे हो। अगर ऑब्जेसिव होके देख रहे हो तो फिर वही एनर्जी जो है उन तक पहुंचती है, फिर वो मिरर बैक करते हैं, ठीक है। वो कैसे मिरर करते हैं, वो भाग जाते हैं और ज़्यादा दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उनको फिर ऐसा लगता है ना कि मुझे बहुत इंटेंसिटी फील हो रही है। और जब मैस्कुलाइंस को इंटेंसिटी बहुत फील होती है, वो भागते हैं उस कनेक्शन से। जब लगता है कि खींच गया है, मतलब आपने खींच लिया है एनर्जी को, तब ये जो है ना भाग के आते हैं उस टाइम, क्योंकि उनको वो खालीपन, वो एम्प्टीनेस फील होता है। यस, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप इन पे नज़र तो रख रहे हो, बट एनर्जी जो है आपकी लाइट हार्टेड है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ऑब्सेसिवली देख रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड है तो ये दिखा रहा है कि आप इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं कर रहे हो। नो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आपने जो है बस अपनी वैल्यू समझ लिया, आपने इनवर्ड खींच लिया है एनर्जी को। आप ग्राउंडेड हो, आप ग्राउंडेड हो के आप चीज़ों को देख रहे हो, एक बैलेंस बनाना चाह रहे हो। गिव अप नहीं कर रहे, बट आप बैलेंस बनाना चाह रहे हो, ठीक है। आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, मैं नेगेटिव एनर्जी भेज रही, मुझे नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि मैस्कुलाइन ये वो, आप ये नहीं कर रहे, आप ब्लेम गेम नहीं खेल रहे हो। आप बोल रहे हो कि मैं यूनिवर्स के ऊपर जो है ये छोड़ रहा हूँ, अब जो होगा यूनिवर्स जो करेंगे मुझे मंजूर है। मैं अब आप ये बोल रहे हो कि मुझे यूनियन चाहिए, कैसे होगा कब होगा ये यूनिवर्स देखेंगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। आप ये बोल रहे हो कि मुझे म्यूचुअल गिव एंड टेक चाहिए, मुझे इक्वलिटी चाहिए, बट कैसे होगा नहीं होगा ये यूनिवर्स के ऊपर है। आपने ये एनर्जी, ये इंटेंशन आपने सेट किया हुआ है, और आप इनको चेक भी कर रहे हो तो बहुत लाइट हार्टेड वे में, बहुत पॉजिटिवली, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये इंटेंशन, ये एनर्जी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तभी, और इसका आप अगर देखो बॉटम में आया है द एम्प्रेस, मतलब आप इस ऑरा में आ रहे हो। जो एम्प्रेस होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, हु डजंट चेज, जो अट्रैक्ट करती है, ग्लो करती है, ठीक है, जिसको पता है अपना वैल्यू, अपनी वर्थ, ये सब जिसको मालूम है, ठीक है। आपने वो रियलाइज किया है, और आपने ये रियलाइज किया है, दैट्स वाई आप जो है ना इस एनर्जी में अभी हो। ये एनर्जी आपकी दिख रही है जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी है, और ये जो आप कर रहे हो ना, इससे आपका यूनियन बहुत फास्ट एक्सेलरेट हो जाएगा, बहुत फास्ट एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि मैस्कुलाइन जो है आपको उनको जो है ना आपकी एनर्जी फील होगी जैसे कि आप दूर हो, ठीक है। आपने पुल कर लिया है ना, तो उनको लगेगा कि आप दूर हो, तो वो भागते हुए आएंगे। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो, जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, आप खुद में होल फील करते हो, तब जो मैस्कुलाइन होता है वो आपके टूवर्ड्स आता है, मजबूर हो जाता है, वो पुश करता है यूनिवर्स उनको, ठीक है। तब वो जो भी सिचुएशन है अपने चारों तरफ, वो सबको, जो भी इल्यूजन है उन सबको कॉन्कोर करके वो आपके पास आता है, ठीक है। सो यस, नाउ लेट्स सी जो भी मैस्कुलाइंस है उनकी क्या एनर्जी है। एंड अगर आपसे ये एनर्जी मैच हुई है जो फेमिनाइंस देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। सो जो भी डिवाइन मैस्कुलाइंस यहाँ पे आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर जो फेमिनाइंस आप देख रहे हो आपके मैस्कुलाइंस के लिए, तो लेट्स सी कि मैस्कुलाइंस किस एनर्जी में है, क्या शिफ्ट आया है, क्या चेंज आया है आफ्टर यस्टरडेज विंटर सॉलिस्टिक, ओके। लेट्स सी। एंड गाइस कीप कमेंटिंग एज आई रीड ऑल योर कमेंट्स, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ओके। 2 कार्ड्स मैं वैसे लेती नहीं हूँ, बट ये कार्ड मैं ले रही हूँ बिकॉज जो मेरी इंट्यूशन है वो मुझे गाइड कर रही है कि मुझे ये दोनों कार्ड लेना चाहिए, सो आई एम टेकिंग इट, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, ग्रेट, ओ माय गॉड, यहाँ भी जस्टिस, यहाँ पे भी जस्टिस। आपने देखा कि मैंने कार्ड्स जो है एज सच शफल भी नहीं किए, खुद ही कार्ड जो है वो गिर रहे हैं। सो आप समझ सकते हो कि
जो भी मैस्कुलाइन्स यहाँ पे हैं या आप अपने मैस्कुलाइन के लिए देख रहे हो, उनकी एनर्जी किस लेवल पे है, ठीक है। और ये बहुत सही से मिरर कर रही है आपकी जो एनर्जी थी उस चीज को, ठीक है। ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स, ग्रेट। ओके, सो राशियाँ बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, यस। तो जो भी मैस्कुलाइन्स हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन, उनकी एनर्जी क्या है? उनकी एनर्जी ये है कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने ऊपर जो है ना कंट्रोल बना के रखे, आपके तरफ खींचे ना, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पुल कर ली है ना। आपने ये सोच लिया, आपने एक एनर्जी, अपने एक इंटेंशन सेट कर लिया है कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अब आप जो है अपने साइड से नहीं एक्स्ट्रा कुछ देने वाले, ओवर गिविंग नहीं करोगे, आप चेज नहीं करोगे, आप अट्रैक्ट करोगे। तो अब ये जो है ना, इनको एम्प्टी फील हो रहा है। जब फेमिनाइन की एनर्जी रहती है तो क्या होता है, मैस्कुलाइन बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है, उसको लगता है कि ठीक है, इसकी एनर्जी हमेशा मेरे साथ है, तो उसको वो खालीपन फील नहीं होता। तो वो जो है अपना जो काम है वो करता रहता है और उसको इधर से कुछ मतलब नहीं रहता। फिर मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं रहता, ऑब्वियसली रहता है, एज वो फीलिंग्स है, लेकिन बहुत इंटेंसिटी होती है ना, तो वो जो है हाइड करता है अपनी फीलिंग्स को, वो छुपाता है, ठीक है, वो दिखाता नहीं है जो मैस्कुलाइन है, और वो अपने ही वर्ल्ड में, अपने ही दुनिया में बिजी रहता है। बट जैसे ही आपने पुल किया है ना अपनी एनर्जी को, तो क्या हुआ है कि ये पर्सन अब खाली फील कर रहा है, एम्प्टी फील कर रहा है। अब इनको लग रहा है कि मुझे इस पर्सन के टुवर्ड्स जाना है, मुझे अपनी एनर्जी देनी है, मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन ये जबरदस्ती खुद को किसी भी तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना चाहिए। एज इफ आई टेक वन स्टेप देन आई वोंट स्टॉप, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने एक स्टेप लिया तो मैं रुक नहीं पाऊंगा फिर। तो ये जो है ना डेलिबरेटली खुद को कंट्रोल करने की, खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यूनियन के पहले का होता है, ठीक है। पहले का स्टेज होता है कि अवेकनिंग जो है इनकी शुरू हो गई है, ठीक है, अवेकनिंग शुरू हो गई है। और जब अवेकनिंग शुरू होती है ना, तब क्या होता है, सारे इल्यूजन्स टूटते हैं। जो भी एक अपने बबल वर्ल्ड में रहते हैं, एक कंफर्ट जोन बना के रखा होता है मैस्कुलाइन्स ने, उनको उससे बाहर निकल के आना होता है, क्योंकि यूनिवर्स उनको पुश करते हैं, ठीक है। तो इनको पुश किया जा रहा है, इनकी एनर्जी जो है खींच रही है इनको आपके तरफ, इनको बट ये खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट डोंट वरी, वो होल्ड ज़्यादा देर होता नहीं है। होल्ड भी इंसान तभी करता है जब वो बहुत मुश्किल से ट्राई कर रहा होता है खुद को रोकने का, ठीक है। तो ये अपने इमोशंस को जो है ना कंट्रोल करने की, ना दिखाने की, बाहर से ये कोशिश करे। तो बाहर से ये जो है जितना भी कंपोज दिख रहे हो, अंदर से जो है इनके तूफान आया हुआ है, ठीक है। ये जो है ना आगे का सोच रहे हैं, आगे का डिसाइड कर रहे हैं। जो इनका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो फ्यूचर देख रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे अब क्या करना है, अब फ्यूचर में क्या होगा इस कनेक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो फील बहुत ज्यादा कर रहे हैं, प्यार बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, लेकिन सरफेस लेवल पे वो नहीं दिखा रहा है। शक्ल पे आपको दिख रहा होगा कि एक कामनेस है, कंपोज्ड है, अपने काम पे फोकस्ड है, बट अंदर से जो है ना इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। फोर ऑफ, आपको दिख रहा होगा, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है, क्या है कि ये इंसान पैशन बहुत फील कर रहा है, प्यार बहुत फील कर रहा है, बहुत ही एक इनोसेंट लव जो होता है, एक गिविंग लव, एक नर्चरिंग लव जो होता है वो फील कर रहा है। पॉजिटिवनेस भी फील हो रही है इस पर्सन को। बट क्या है कि अंदर सब कुछ, अंदर इनवर्ड, अंदर जो है होल्ड करके रखा हुआ है सब, क्योंकि मुझे दिखाना नहीं है, मुझे नहीं अपने तरफ से एक्शन जो है लेना है, मुझे नहीं जाना है। बट यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि जस्टिस का कार्ड आया है, तो डिमांड क्या है आपके कनेक्शन की? जस्टिस। इनको भी पता है कि इस कनेक्शन में इनको जस्टिस करना है। जो इनजस्टिस हुआ है, जो इन्होंने आपके साथ किया, भाग आए, कनेक्शन तोड़ दिया या कोई क्लोजर नहीं दिया, तो ऑब्वियसली ये मैस्कुलाइन ट्रेट्स होती है, डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रेट्स होती है, जब तक हीलिंग नहीं हो जाती कनेक्शन की। तो यस, इनको पता है कि अब जो है ना इनको आपके टूवर्ड्स आना है, जस्टिस प्रोवाइड करनी है इस कनेक्शन में, एक इक्वल गिव एंड टेक करना है। इनको अब समझ में आ गया है कि आप जो है अपने तरफ से नहीं देने वाले। इनको फील हो रही है ये चीज़, ठीक है, इनको फील होने लगी है ये चीज़ कि आप जो है अपने साइड से अब कुछ नहीं करने वाले, आप चेज नहीं करने वाले। तो ये जो है ना अब इनको एक डर भी लग रहा है,
कंट्रोल कर रहे हैं, बट डर भी लग रहा है कि इन्होंने अगर कंट्रोल किया, इतना करते ही रहे ऐसे, तो फिर आप जो हो अपनी एनर्जी पूरी तरीके से खींच लोगे, आप बिल्कुल भी इनके पास नहीं आओगे, ना चेस करोगे, तब ये क्या करेंगे। तो इनको अब समझ में आ रहा है कि ये जो टाइम है ये जस्टिस की डिमांड कर रहा है, यूनिवर्स जो है जस्टिस करना चाहता है आपके कनेक्शन में। और बॉटम में क्या कार्ड आया है, अगर आप देखोगे बॉटम में कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। तो आपको भी यही चाहिए था कि म्यूचुअल गिव एंड टेक हो, और इनको भी जो है ना अब ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो डिमांड है अब इस कनेक्शन की वो म्यूचुअल गिव एंड टेक है। अब ये ऐसे नहीं रह सकते कि बस रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में है और रिसीव किए जा रहे हैं। अब इनको समझ में आ गया कि नहीं, ये नहीं चलने वाला, अब जो है मुझे स्टेप अप करना होगा, मुझे जो है अब अपने साइड से भी इक्वली इनपुट डालना पड़ेगा, इक्वली जो है मुझे एफर्ट डालना होगा। तो मैस्कुलाइन कब स्टेप अप करते हैं, जब फेमिनाइन जो होती है वो स्टेप डाउन कर लेती है, तब मैस्कुलाइन जो है वो स्टेप अप करता है। सो जो आप कर रहे हो, जिस एनर्जी में आप हो, बहुत सही एनर्जी है आपकी, क्योंकि ये अब फील कर रहे हैं कि नीडेड है कि ये आपके टूवर्ड्स आए, एक्शन ले। और यूनियन जो है ना वो अब बहुत ही क्लोज दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए, आपके कनेक्शन में। ओके, यस। तो ये जो है ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ओके, आई होप कि ये भी आपसे रेजोनेट हुआ है। तो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।